हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्नल पे। इस समय बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में रोज़ नए नए अपडेट आ रहे हैं। नोटिस तो ऐसा एक भी दिन नहीं आया जिस दिन नोटिस ना आए, कोई नई सूचना ना आए या भर्ती प्रक्रिया नहीं है बवासीर हो गई है। जिस प्रकार बवासीर किसी को न कहा जाए न सहा जाए, उसी प्रकार यह भर्ती प्रक्रिया हो गई है कि मतलब ना कोई पूछ रहा है कि रिज़ल्ट क्या हुआ, तो ना रिज़ल्ट का पता है और ना ही भर्ती प्रक्रिया का पता है। रोज़ नया नया अपडेट इसमें निकल कर आ रहा है। अब बताइए, वीडियो बनाने का मन नहीं है लेकिन आप लोगों को अपडेट भी देना है तो क्या करें, वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वह शिक्षा विभाग में आरक्षण से संबंधित है। देखिए क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो आरक्षण का नियम होता है। तो इसमें जो क्षैतिज आरक्षण को लेकर महिलाओं को 50% दिया गया है, उससे संबंधित ये वीडियो है। बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अक्टूबर महीने में 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रखा है। अभी तक 57 सब्सक्राइबर हो गए हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप इसे सहयोग करें, बिना आपके सहयोग से मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। आप सहयोग करें, कृपया सब्सक्राइब करें। 10.19 सेकंड लगता है, ठीक है। ये तो सब्सक्राइब की बात हो। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जो ये आरक्षण की बात है, इसमें क्या कहा गया था सबसे पहले कि 2016 में एक नियम बना गया था जिसमें कि 35% आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई थी कि 35% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो टीआरई 1 और टीआरई 2 और जो टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, और वो भी क्षैतिज आरक्षण। देखिए क्षैतिज आरक्षण का मतलब आप समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए 100 सीट आई, तो 100 सीट आने का तात्पर्य है कि उसमें से अगर महिलाओं को 50% आरक्षण है तो 50 सीट महिलाएं लेंगे, 50 सीट पुरुष ले गए। ये तो सिंपल बात है, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जो 50 सीट महिलाओं का है उस पर तो केवल महिला ही होंगी, उस पर पुरुष नहीं जाएंगे। लेकिन जो 50 सीट पुरुषों का है उस पर भी महिलाएं आ जा रही हैं। इसका मतलब देखिए, समझिएगा कैसे। जैसे 100 सीट की भर्ती आई, उसमें 50 सीट महिलाओं की है, 50 सीट पुरुषों की हैं, ठीक है। अब कोई SC ST या OBC की महिला है, वह मतलब जैसे परीक्षा हुआ, परीक्षा पे SC का मेरिट 50 नंबर पे बन गया या 60 नंबर पे, मान लीजिए 60 नंबर पे बन गया। लेकिन कोई SC की महिला 93 नंबर लेकर आई गई, तो अपने कैटेगरी को छोड़ोगी। अपने कैटेगरी के छोड़ने के बाद सबसे पहले वो जनरल पुरुष पे जाएगी। मान लीजिए जनरल पुरुष का कट ऑफ बना है 95 और उसका 93 नंबर है, तो जनरल पुरुष में जाएगी तो जनरल पुरुष में नहीं होगा। अच्छा, अब जनरल पुरुष में नहीं होगा तो जनरल महिला भी जाएगी। मान लीजिए जनरल महिला कट ऑफ 94 है तो उसका 93 नंबर है, फिर भी नहीं जाएगी। फिर वो क्या करेगी, अपने अगर SC की है तो SC की कैटेगरी की महिला में जाएगी, महिला वाली सीट छोड़कर पुरुष में जाएगी। तो SC पुरुष का कट ऑफ मान लीजिए कि आपका 70 है, उसका 93 नंबर है, तो अपनी कैटेगरी को छोड़कर वह SC कैटेगरी में चली जाएगी। यानी कि सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या है कि वह अपना कैटेगरी महिला के छोड़ेगी, फिर पुरुष में फाइट करेगी, UR में, ओपन कैटेगरी में, जनरल में। और फिर अगर पुरुष में नहीं होगी तो जनरल महिला में फाइट करेगी। अगर जनरल महिला में भी अगर वो नहीं होगी तो वो क्या करेगी, अपने कैटेगरी के पुरुषों में फाइट करेगी। तो इससे क्या है कि आरक्षण में उसको तो 50% पहले ही मिला, और उसमें होना है तो हो जाएगी। अगर बढ़िया नंबर ला दी तो ये तीनों कैटेगरी में कहीं जाकर फाइट करेगी, जिससे पुरुषों की सीट की संख्या कम हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा अभी 6 to 8 हिंदी का जो RTI लगाया गया है, उसमें देखा होगा कि पुरुषों का जो है कि कम सिलेक्शन हुआ है, जबकि महिलाओं का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये मैटर है। तो इस पर क्या हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग में आपस में नोटिस खेल रहे हैं कि मतलब इतना है, आप कैसे दे दिए। अब बताइए, नोटिस का खेल शुरू हो गया, पता नहीं कब चलेगा। अगर फिर कहीं इस पर आदेश आ गया कि भैया नहीं 35% पर आप दीजिए, तो फिर वही शिक्षा विभाग रोस्टर तैयार करेगा। अब पिछला रोस्टर देख ही रहे हैं अभी तक उसका क्या स्थिति है। रोस्टर अभी तो मिला है, पता नहीं GAD के पास गया है कि नहीं, शायद GAD के पास भेज दिया गया है। GAD अभी भेजी ही नहीं है शिक्षा विभाग को, सॉरी आयोग को नहीं भेजी है। तो बताइए, अभी तो पिछला मैटर चल ही रहा है, ये भी मैटर उसी में आ जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। या आरक्षण ठीक है, आप महिलाओं को दीजिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मत दीजिए, दीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि आपको अगर देना है तो दीजिए, तो नियम से दीजिए, जो नियम बना है उस नियम का पालन कीजिए। अब तो ये टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है सभी पर,
प्रभाव डालेगी। बताइए, नौकरी लेने के बाद भी लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी यूपी का मैटर देख ही रहे हैं, वहाँ आरक्षण पे 69,000 भर्ती में जो है कि वो गड़बड़ी हुई है, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप भरिए, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया है। तो हर एक जगह ऐसा मुद्दा चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माफ़ कीजिएगा, थोड़ा खांसी आ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया को आप नियम बनाइए, तो नियम बनाने से पहले सभी बातों को ध्यान रखिए। भाई, आप शिक्षा विभाग हैं, आप सब नियम जानते हैं, आयोग है, आयोग सब नियम जानता है कि क्या है क्या नहीं है, फिर भी आप बड़े लोग हैं, इतने गलती करेंगे तो फिर ये स्वीकार्य नहीं होगा ना कहीं से कोर्ट का आदेश आएगा। अभी इस मुद्दे पर भी कोर्ट में गया है मैटर, बताइए 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है, अब उसमें भी सुनवाई होगा। पटना जो है कि न्यायालय के मुख्य जज के पास गया है, चीफ जस्टिस के पास गया है, अब उस पर भी सुनवाई होगा, उस पर भी कुछ आएगा। तो फिर ये मैटर एक लूप की तरह उझलता चल जाएगा ना। इसको सॉल्व होना चाहिए, इसको समय से रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, TRE 1 और TRE 2 का बहुत ही समय से रिजल्ट आया। भले ही के पाठक और अतुल प्रकाश जी को हम कुछ कहें कि भर्ती प्रक्रिया गलत किए, ये किए वो किए, लेकिन रिजल्ट टाइम से दिए हैं। लेकिन ये देखिए, फरवरी की भर्ती चली आ रही है और वो जो है कि अभी तक लटका हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। रिजल्ट को लेकर अभी अपडेट आने वाले, मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, वो भी जल्दी मिलने वाली रिजल्ट का अपडेट। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम अक्टूबर महीने में 100 सब्सक्राइबर हमें दें। आपके सहयोग के बिना यह नहीं हो सकता, तो कृपया सहयोग करें। ज़्यादा समय नहीं लगता सब्सक्राइब का बटन दबाने में। पहले तो रेड उठा था, लेकिन अब ब्लैक कलर का हो गया, तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको क्या लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें मतलब लगता है कि नहीं, हमारा वीडियो भी कोई देख रहा है, कुछ चल रहा है। तो अब देखिएगा, जैसा होगा वैसा बताइएगा। लेकिन आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, इसको आप ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और फिर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सूचना देने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।